जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव। हे भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी, आपकी कृपा से आज सावन के तीसरे सोमवार की पावन व्रत कथा का श्रवण प्रारंभ कर रहे हैं। हे भोलेनाथ, हमारी पूजा और कथा में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें और सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। सावन तीसरे सोमवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। वह भगवान शिव का अनन्य भगत था। प्रतिदिन प्रातः स्नान करके शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, पुष्प और धतूरा अर्पित करता और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता। ब्राह्मण की पत्नी भी शिव जी की बड़ी भगत थी। दोनों पति पत्नी प्रत्येक सोमवार को श्रद्धा पूर्वक व्रत रखते थे। सावन का महीना आया तो उन्होंने संकल्प लिया कि पूरे सावन में प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का पूजन करेंगे। पहले सोमवार को उन्होंने शिवलिंग का अभिषेक किया और भगवान शिव से परिवार की सुख शांति की प्रार्थना की। दूसरे सोमवार को उन्होंने बेलपत्र और दूध से पूजा की। जब तीसरा सोमवार आया तब ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, स्वामी, आज सावन का तीसरा सोमवार है। आज हम भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा करेंगे। कहते हैं कि सावन में सच्चे मन से की गई शिव आराधना भगत के जीवन में श्रद्धा और शुभता बढ़ाती है। ब्राह्मण ने कहा, देवी, भगवान शिव तो केवल भक्ति और सच्चे भाव से प्रसन्न होते हैं। हमें पूजा के साथ मन, वचन और कर्म से भी भगवान का स्मरण करना चाहिए। दोनों ने प्रातः स्नान किया, घर के पूजा स्थान को साफ किया और शिवलिंग को गंगा जल तथा शुद्ध जल से स्नान कराया। फिर पंचामृत से अभिषेक करके पुनः जल चढ़ाया। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीमामर्तात्। इसके बाद उन्होंने बेलपत्र, पुष्प और निवेद्य अर्पित किया। दोनों ने भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान किया। उसी समय एक वृद्ध साधु उनके घर के द्वार पर आए। ब्राह्मण ने उन्हें आदरपूर्वक आसन दिया और भोजन कराया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, जो भगत भगवान शिव की पूजा के साथ भूखे और जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा करता है, उसके मन में शिव भक्ति और भी दृढ़ होती है। ब्राह्मण ने साधु से पूछा, महाराज, सावन के सोमवार का सबसे बड़ा फल क्या है? साधु बोले, सोमवार भगवान शिव को प्रिय माना गया है, लेकिन व्रत का उद्देश्य केवल फल प्राप्त करना नहीं, बल्कि संयम, श्रद्धा, दया और सदाचार को जीवन में उतारना है। जो भगत श्रद्धा से शिव का स्मरण करता है, उसे भगवान शिव की कृपा और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उस दिन पूरे दिन शिव जी का स्मरण किया। संध्या के समय उन्होंने फिर शिवलिंग का जलाभिषेक किया और दीपक जलाकर आरती की। दोनों ने प्रार्थना की, हे महादेव, हमारे मन में सदा आपकी भक्ति बनी रहे। हमारे भीतर अहंकार,
क्रोध और लोभ का नाश हो। हमें सत्य, दया और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करे। कहा जाता है कि उनकी सच्ची भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए। उनके जीवन में धीरे धीरे सुख शांति बढ़ने लगे और परिवार में प्रेम तथा धर्म की भावना मजबूत हुई। इसी प्रकार सावन के तीसरे सोमवार को भगत को श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव का पूजन, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करना तथा सामर्थ्य के अनुसार दान सेवा करनी चाहिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। कथा अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए ऐसी कथाओं के लिए।